अस्सलाम वालेकुम वरहमत ल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं मेरे प्यारे दोस्तों? ठीक ठाक, तबीयत से ठीक है आपकी? आज हम हदीस की क्लास का पहला लेक्चर शुरू करने वाले हैं और उस लेक्चर में सबसे पहले मैं आपके सामने एक चीज़ बयान कर देना चाहता हूँ कि जब इंसान मदरसे में दाखिल होता है और मदरसे की सबसे पहली क्लास अटेंड करता है, उसके अंदर एक किताब पढ़ाई जाती है जिसका नाम है नुखबतुल अहादीस। इसके अंदर कमोपेश 100 अहादीस होती है। उन 100 अहादीस को बच्चों को याद करवाया जाता है, अज़बर करवाया जाता है, रिवाइज करवाया जाता है और उनके माना, उनके मीनिंग्स, उनकी तफसीर सारी की सारी एक एक लफ्ज़ बच्चों को समझाया जाता है, पढ़ाया जाता है, उनकी तरबियत की जाती है। तो आज बेआईनी ही वैसे ही मैं आप लोगों के सामने सबसे पहले नुखबतुल हदीस की पहली हदीस रखना चाहूँगा। उसके बाद फिर हम बुलूग मराम पढ़ेंगे, बुलूग मराम के साथ फिर हम मिशकातुल मसाबी पढ़ेंगे, मिशकातुल मसाबी के साथ साथ फिर हम सुनन नसाई पढ़ेंगे, सुनन नसाई के बाद इंशाअल्लाह अबू दाऊद है, मोता इमाम मालिक है, सुनन इब्ने माजा है और सही बुखारी है, सही मुस्लिम है। ये जो बुक्स हैं अहादीस की, इंशाल्लाह हम उनको ज़रूर कवर करेंगे और इंशाल्लाह उनका ज़रूर लेक्चर इस हदीस के प्ले लिस्ट में ज़रूर हम लेकर आएंगे। तो आज मैं आप लोगों के सामने पहली हदीस बयान कर देना चाहता हूँ। सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इन्नमल अअमालु बिन्नियात, के अमाल का दारो मदार नीयत पर है। जैसी नीयत वैसे मुराद। जिस तरह इंसान जो चाहे जिस तरह चाहे बोएगा वैसे ही इंसान काटेगा। जितनी मेहनत करेगा उतना फल, उतनी फसल इंसान हासिल करेगा। इसका मतलब क्या है? सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि नीयत क्या चीज़ है। नीयत दिल के इरादे का नाम है। अब एक इंसान मस्जिद के लिए, नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में घर से निकला। अब उसकी नीयत ये थी कि जिस वक्त की नमाज के लिए वो निकला, उसकी नीयत ये थी कि मैं नमाज पढ़ूंगा। अब घर से निकल रहा हूँ, मैंने मस्जिद जाना है, फलां वक्त जिस वक्त के लिए मैं निकला हूँ वो वक्त की मैंने नमाज पढ़नी है। या एक इंसान जो ज़कात अदा करता है, उसकी नीयत ज़कात देने की होती है। जब वो घर से ज़कात देने के लिए निकलता है तो उसकी नीयत वही होती है कि मैंने नीयत जो ज़कात देने की बनाई वही है। नीयत असल में दिल के इरादे का नाम है। ये ज़बान का इसके साथ ज़रा भर भी ताल्लुक नहीं है। ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। अब हम इरादा करते हैं। अब इरादा दिल से होता है, ज़बान से नहीं होता। अक्सर लोग ये चीज़ कहते हैं कि जब तक हम ज़बान से नियत नहीं करेंगे तब तक वो हमारा अमल काबिल कबूल नहीं होगा। मैं उनको ये कहूँगा कि आप बिल्कुल गलत हैं, आपकी सोच गलत जा रही है। आप ज़रा ये देखें, शरीयत ने इतनी वुसअत दी है, शरीयत ने इतनी ज़्यादा आसानी रखी है कि एक इंसान दिल से इरादा कर ले तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके दिल से इरादे से की गई नेकी वो अल्लाह रब्बुल आलमीन सवाब की नियत तक पहुंचा देते हैं। तो आप इससे अंदाजा लगाइए, वो जबान से इरादा नहीं करता, दिल में उसका ख्याल आता है, जहन में उसका ख्याल दौड़ता है, दिल में इरादा कर लेता है यार मैंने ये नेकी करनी है। अगर वो नहीं भी कर पाता तो उसको सवाब जरूर मिलता है। तो इसलिए मैं आपको ये कहूंगा, सिद्दना उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जो एक हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान हम तक पहुंचाया है कि इन्नमल अमालु बिन्नियात, जैसी नीयत होती है इंसान का वैसा अमल होता है। इंसान के अमल से जाहिर हो जाता है कि ये इंसान नीयत वाला है नहीं है। हम बहुत से लोगों को देखते हैं, जब वो काम करते हैं उनकी दिलचस्पी से पता चल जाता है, उनके इंटरेस्ट से पता चल जाता है कि उनका इंटरेस्ट काम में कितना है, वो किस कदर लगाव रखते हैं अपने काम से, कितनी मेहनत कर रहे हैं। उसकी मेहनत से पता चलता है कि इसका नीयत सच्ची है, इसकी नीयत खालिस है और ये पुरअज़म इंसान है। तो रब्बुल आलमीन जब नेकियों को देखता है कि इंसान की नीयत ही नेकियां करने की है, तो अल्लाह ताला जो है उसके अमाल में भी बहुत ज्यादा इजाफा कर देता है। तो इस हदीस को आप याद रखें, खुद भी पढ़ें, खुद भी याद करें, दूसरों को भी ये शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस चीज से फायदा उठा सकें। तो आज के लिए मैं आप लोगों के सामने इतनी ही गुजारिश करना चाहूंगा। कल मिलूंगा एक नए टॉपिक के साथ, एक नई हदीस के साथ। तो तब तक के लिए डू वट एवर यू वांट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर फादर मदर। गुड लक एंड स्टे सेफ।